मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किए। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत यह जो परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ, इसकी 94 नंबर की गाथा, इस पर गुरुदेव श्री का अपन ने अभी व्याख्यान सुना और आज पूर्ण हुआ इस गाथा की चर्चा और कल 95 गाथा की बात आएगी। इस गाथा में आचार्य भगवान ने ये कहा है कि शुद्धात्मा की प्रतीति रूप, शुद्धात्मा के संचेतन रूप और शुद्धात्मा में लीनता रूप जो दर्शन ज्ञान चारित्र है, उससे परिणित शुद्धात्मा ही आत्मा है। यानी उससे परिणित निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र से परिणित आत्मा या परिणित भाव अभेद करो तो वही आत्मा है, अन्य कोई आत्मा नहीं है। तो टीकाकार ब्रह्मदेव सूर्य आचार्य ने यहाँ पर व्यवहार सम्यक्त को भी परिभाषित किया और उससे भिन्न जो निश्चय वास्तविक सम्यक्त स्वरूप की प्रतीति रूप भाव है उसको कहा। शास्त्र ज्ञान रूप व्यवहार सम्यक ज्ञान बता करके स्वरूप संचेतन का भाव ही सम्यक ज्ञान है ये कहा। और जो व्रतादि 5 महाव्रत, 28 मूल गुण, फिर कितने 84 उत्तर गुण आदि जो व्यवहार चारित्र है उसे बता करके वह चारित्र नहीं है, अपितु स्वरूप की रमणता रूप जो वीतराग भाव है वही चारित्र है। यह कहकर ये कहा कि इन अपने स्वरूप की प्रतीति, स्वरूप संचेतन और स्वरूप रमणता रूप भाव से परिणित वह आत्मा ही है, ये यहाँ पर प्रतिपादित किया गया। तो इसमें व्यवहार की भी चर्चा आई और निश्चय की भी चर्चा आई। उस संदर्भ में कल भी गुरुदेव ने खुलासा किया था और आज भी पंडित टोडरमल जी के संदर्भ से बात ली। अपन देखते हैं 190 नंबर का पेज है, बीच में देखना। मोक्ष मार्ग तो कहीं दो नहीं है, परंतु मोक्ष मार्ग का कथन 2 प्रकार से है। जहाँ सत्य मोक्ष मार्ग का कथन है वह निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जहाँ मोक्ष मार्ग तो नहीं परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त सहचारी साथ में हो, साथ में हो, पहले राग हो और फिर निश्चय हो, ऐसा नहीं है ना। साथ में हो, सहचारी,
साथ में हो, ये इस पे बड़ा जोर है, साथ में हो, इसमें सारा रहस्य है, साथ में हो, इसमें रहस्य है। क्योंकि जो स्वरूप की प्रतीति और संचेतन और रमणता रूप जो मोक्ष मार्ग है, वास्तव में वही मोक्ष मार्ग है, किंतु अभी पूर्णता नहीं है और मार्ग में अभी प्रवर्तन है। तो वहाँ पर जो रागादि भाव हैं उनको निमित्त देखकर उपचार से व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा। तो कब कहा कि वे साथ में हैं, तब कहा। पहले व्यवहार मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करे और उससे निश्चय की प्राप्ति हो जाएगी। यह बिल्कुल वैसी ही भ्रांति है कि जैसे कोई कहे कि किसी निमित्त, जैसे सूरज उगेगा तो कमल खिल जाएगा, तो सूरज कमल खिला देगा, ये भ्रांति ही है ना। सूरज क्यों कमल खिलाएगा? कमल अपनी योग्यता से, अपने खिलावट के भाव से खिलता है, उसमें सूरज का उदय निमित्त कहलाता। ऐसे ये साथ में है तो निमित्त कहलाता है। अनुकूल देखकर उपचार किया गया है। कल अपन ने देखा था, उसे दोबारा से थोड़ा देखना, 2 पंक्तियां हैं न, मजबूती की बात है। देखो, पहले व्यवहार और बाद में निश्चय, ऐसा नहीं। यहाँ तो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ उसी समय। देखो, साथ में आ गया। अभी अपन ने पढ़ा ना, साथ में, इस बात पर जोर है। साथ में का अर्थ ये है कि कोई कहे कि पहले मंद कषाय रूप देवगुरु शासकीय भक्ति संबंधी राग, उनकी श्रद्धा का राग, शास्त्र का ज्ञान और कुछ व्रतादि का परिपालन हो तो निश्चय सम्यक दर्शन प्रगटेगा। तो कहा कि ये जिन्हें व्यवहार मोक्ष मार्ग जिनवाणी में जिनवर देव ने निरूपित किया है, वह तो साथ में होता है। ये बात कहाँ और आई है कि द्रव्य संग्रह 47 नंबर की गाथा में, कि ध्यान में दोनों मोक्ष मार्ग प्रकट होते हैं। तो एक साथ प्रकट होते हैं। एक साथ प्रकट होते हैं का अर्थ कि जब स्वरूप का आलम्बन लेने से परिणति में जो स्वरूप की प्रतीति, संचेतन और रमणता उत्पन्न हुई, वहाँ अभी जितना राग बाकी है उस पर व्यवहार का आरोप आता है। उपचार से उसे मोक्ष मार्ग कहा जाता है नहीं? पॉइंट ये नोट करना है नहीं? कहा जाता है किसको? जो साथ में है उसको। पहले पीछे की बात नहीं रखना। ये भ्रांति है कि देखो, व्यवहार मोक्ष मार्ग में थोड़ा परिवर्तन तो करना चाहिए ना। तब तो कोई बताओ, आप शास्त्र स्वाध्याय करे नहीं, शास्त्र ज्ञान करे नहीं, तो उसको सम्यक तो हो जाएगा क्या? हम कहते हैं कि चलो हमने आपकी बात सुन ली, पर हम पूछते हैं क्या शास्त्र ज्ञान से सम्यक तो हो जाएगा? अब आप जवाब दो। जैसे कोई प्रश्न करता है, तर्क रखता है कि शास्त्र ज्ञान स्वाध्याय 6 द्रव्य 5 अस्तिकाय 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप यदि शास्त्र स्वाध्याय से नहीं जानेंगे तो सम्यक हो जाएगा क्या? ऐसा तो हम पूछते हैं कि वो जान लेने से सम्यक हो जाएगा क्या? नहीं। तो फिर मामला क्या है? मामला ये है जो अभी बहन श्री का एक बोल गुरुदेव ने याद किया। मामला ये है कि ये जानने देखने स्वरूप आत्मा अपनी वर्तमान जानने देखने की परिणति में अन्य सबको गौण करके एक चैतन्य भाव को लक्ष्य करता है, तो इसकी परिणति में उस आत्मा के अनंत गुणों की निर्मल प्रगटता का भाव व्यक्त प्रकट होता है
उसमें आपरूपता की प्रतीति, उसका संचेतन आस्वादन रूप भाव और उसमें रमणता रूप उपयोग की वृत्ति, ये वास्तव में निश्चय दर्शन ज्ञान चारित्र है। और अभी जितना राग बाकी है उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहने में आया है नहीं। तो अब 2 पॉइंट एकदम क्लियर हो गए। 2-3 बार बात हुई ना, तो क्या 2 पॉइंट क्लियर हो गए कि व्यवहार मोक्ष मार्ग जिसे जिनवाणी में कहा है वह मोक्ष मार्ग नहीं है, तथा वह पहले तो हो सकता ही नहीं। साथ में रहने वाले राग को उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है। तो मोक्ष मार्ग है नहीं, और जिसे कहा है वह साथ में होता है, पहले नहीं। 2 बातें स्पष्ट हो गई। इतने में तो पूरा मामला क्लियर हो जाए, सारा ट्रैफिक जाम निकल जाए, इतनी 2 बातों की स्पष्टता। देखो कल कहा था निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुए, उसी समय सहचर में देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, शास्त्र का ज्ञान और पंच महाव्रत के परिणाम होते हैं, उसे व्यवहार आरोप करके व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा। अब यहाँ से ध्यान देना, परंतु दोनों मार्ग उपादेय हैं ऐसा नहीं है, दोनों मार्ग सच्चे हैं ऐसा नहीं है, और 2 मार्ग होते हैं ऐसा भी नहीं है। अब वहीं आते हैं अपन वापस आज के विषय पे। मोक्ष मार्ग तो कोई 2 नहीं है, पेज नंबर 190, परंतु मोक्ष मार्ग का कथन 2 प्रकार से है। जहाँ सत्य मोक्ष मार्ग का कथन है वह निश्चय मोक्ष मार्ग है, और सुनो, जहाँ मोक्ष मार्ग तो नहीं है परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त सहचारी साथ में हो, दोबारा बोला, साथ में हो, पहले राग और फिर निश्चय, ऐसे नहीं। निश्चय के काल में साथ में राग जो होता है उसे व्यवहार कहा जाता है। ये शब्द देखो ना कितना महत्वपूर्ण है। ये इतनी सी व्याख्या में सारी उलझन सुलझ जाएगी, सारी भ्रांति ऐसे साफ हो जाएगी कि जैसे धुंध चढ़ी हो, और धूप में जैसे चश्मे पे धुंध चढ़ जाए ना तो धूप में खड़े होते ही गायब, ऐसी गायब हो जाएगी भ्रांति। क्या भ्रांति पड़ी है हम लोगों को कि व्यवहार का कुछ तो परिणमन, कुछ तो वृत्ति होनी चाहिए, उतनी वृत्ति हो तब तो निश्चय प्राप्त होगा। तो ये भाई साहब आपकी भ्रांति है। क्यों भ्रांति है? क्योंकि वो होए है ही नहीं व्यवहार जिसे तुम व्यवहार मान रहे हो। क्योंकि व्यवहार के दो विशेषताएं नोट कर ली जाए। व्यवहार मोक्ष मार्ग जितना जिनवाणी में व्यवहार से कहा गया, व्यवहार मोक्ष मार्ग किस नए से कहा गया है? व्यवहार से कहा गया है। तो जितना जिनवाणी में व्यवहार को व्यवहार से कहा गया उसकी 2 विशेषताएं नोट करो कि वह मोक्ष मार्ग तो है नहीं, तथापि उसे मोक्ष मार्ग उपचार से कहने में आया है। एक दूसरी बात, वह मोक्ष वो जिसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा, वैसी वृत्ति स्वरूप प्राप्ति के पहले होती नहीं, स्वरूप प्राप्ति के साथ जो राग है उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। 2 बातें हो गई। इन 2 बातों को यदि हम सदैव स्मरण में रखें, याद रखें, तो उसका ये लाभ है कि कहीं भी आपको कोई उलझन खड़ी नहीं होगी, कभी कोई उलझन खड़ी नहीं होगी। चाहे धूप छांव की गाथा आ जाए, आप नहीं उलझोगे, क्योंकि ये बात मालूम
कैसे? कि वो जो व्यवहार है शुभ उपयोग रूप, वो तो साथ में होता है, पहले होता ही नहीं। तो मिथ्या दृष्टि के लिए किसी प्रकार का व्यवहार जिनवाणी में कहा ही नहीं है। और जितना व्यवहार मोक्ष मार्ग संबंधी जितना निरूपण जिनवाणी में है वो मिथ्या दृष्टि के लिए है ही नहीं, मिथ्या दृष्टि के लिए नहीं है। वो जिसने सम्यक प्राप्त किया है स्वरूप की प्रतीति द्वारा, स्वरूप के संचेतन और उसमें रमणता के भाव पूर्वक, उसके साथ में रहने वाले राग को उपचार से व्यवहार कहने में आता है। अब कहाँ उलझन हो सकती है बताओ राकेश भाई? ये दो बातें यदि अपने ख्याल में पक्की ठोक लो, उत्कीर्ण कर लो, तो अब कहाँ उलझन हो सकती? कोई सी व्याख्या हो, किसी भी अनियोग की हो, कैसी भी हो, उलझन आएगी नहीं, क्योंकि असलियत पता है। देखो पंडित जी ने कहा यहां पर कि निश्चय के काल में साथ में, 3 बार लिखा है 5 लाइन में साथ में, देख लो 4 बार बल्कि। सहचारी का अर्थ साथ में ही होता है ना, तो सहचारी कहा, फिर साथ में हो कहा, फिर साथ में हो कहा, फिर नीचे फिर कहा कि निश्चय के काल में साथ में राग होता है, उसे व्यवहार कहा जाता है। ये शब्द देखो ना कितना ओ हो, टोडरमल जी ने तो शास्त्र के गहन विषय को खोल कर रखा है। अब ये लोग कहते नहीं, फिर वो गुरुदेव ने चर्चा ली थी, टोडरमल जी और बनारसी दास जी अध्यात्म की भांग पी कर नाचे। लोगों को क्या है, बोलने को कुछ भी बोलो, जब खुद ही पता नहीं इस जिनेन्द्र परमात्मा द्वारा निरूपित 6 द्रव्य 5 अस्थि का 7 तत्व 9 पदार्थ का, अरे भेद रूप स्वरूप भी नहीं मालूम, उनकी कथनी क्या है? कुछ भी कहो, कहते रहो, लेकिन गुरुदेव ने कहा अरे प्रभु ये शोभा नहीं देता भाई, है? तो किसी ने कहा कि उन लोगों ने विरोध की भांग पी है, कि अरे वे तो बेचारे हैं। देखो आगे 191 पेज पे यही विषय था ना, ऐसे मनुष्य पने में ये संत धर्मात्मा जीव थे, बनारसी दास जी, टोडरमल जी, पांडे राजमल जी, अध्यात्म की बातों का स्पष्टीकरण किया है। भांग पीकर नाचे ऐसा नहीं है, प्रभु शोभा नहीं देता। देखो नीचे, व्यवहार मोक्ष मार्ग उपचार से कहा है। अब यहाँ निश्चय देखो, क्योंकि कितनी बात समझाई है पंडित जी के। ये वाक्य जो है ना बिल्कुल फार्मूला वाला वाक्य है, निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा लक्षण है। पंडित जी ने कहा है ना, भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार, स्वाश्रित सो निश्चय, पराश्रित सो व्यवहार, है ना। तो ऐसे करके जो कहा, फिर कहा कि निश्चय के साथ रहने वाले राग को व्यवहार से व्यवहार कहा है, और वह मोक्ष मार्ग है नहीं, उपचार से कहने में आया है। तो निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा लक्षण है, सर्वत्र, कहीं भी किसी भी अनियोग की व्याख्या में उपदेशात्मक शैली हो कि वस्तु स्वरूप के निरूपण करने वाली शैली हो, कोई शैली हो, कोई अनियोग हो, पर निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। 2 पॉइंट याद हो गए भैया व्यवहार के संबंध में। निश्चय तो किसे कहा कि यथार्थ भाव को निश्चय कहते हैं, और यथार्थ भाव किसे कहते हैं कि यथार्थ वस्तु स्वरूप के
आलम्बन पूर्वक प्रतीति, आस्वादन और रमणता की वृत्ति, परिणति, प्रवर्तन को निश्चय कहते हैं। और व्यवहार किसे कहते हैं कि निश्चय के साथ में, पॉइंट नंबर 1, निश्चय के साथ में। और जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, किंतु वहाँ रहे राग पर अनुकूल देखकर निमित्त पने उपचार से उसे मोक्ष मार्ग कहने में आया है नहीं। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इस गाथा में बहुत अच्छे से गुरुदेव श्री ने खोल दी हैं। देखो, यह तो गजब किया है उन्होंने। इसके पहले कोई व्यवहार नहीं, कोई व्यवहार नहीं है। और वो जिसे व्यवहार मान रहा हो अज्ञानी, उसे व्यवहाराभास कहा। व्यवहाराभास समझ गए ना, है ना? क्या कैसे व्यवहाराभास का, उसका उदाहरण देते हैं छोटा सा। कि जैसे रात को आपकी आंख खुली 2 बजे 2:30 बजे और आपको लगा कि बगल वाले कमरे में कोई है और कोई नहीं है। आपको लगा कोई है और है कोई नहीं, तो आपको आभास हुआ है कि कुछ है और है नहीं। इसका आभास का अर्थ समझना। तो व्यवहाराभास माने कि व्यवहार जिसे कहा जा सकता है वो भाव है नहीं और इसे लग रहा है कि ये व्यवहार है, इसका नाम व्यवहाराभास है। चौथे के पहले स्वरूप के, आलम्बन के और प्रतीति संचेतन के पूर्व किसी भी क्रिया को, अभी अपन ये जो शास्त्र स्वाध्याय करते हैं और इस शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, इस आलम्बन के द्वारा 6 द्रव्य 7 तत्व संबंधी जानना अपने ज्ञान के क्षयोपशम में होता है। तो इसे हम व्यवहार कहें क्या किन्ना, व्यवहार ज्ञान कहें किन्ना, क्यों नहीं कहें? इसे क्या व्यवहार ज्ञान कहोगे जब 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञान को व्यवहार ज्ञान नाम ना मिला? तो इसे क्या कहोगे? ये तो थोड़े बहुत 100, 50, 200, 1000, 10,000 पन्ने पड़े होंगे। इसे क्या कहोगे? 11 अंग 9 पूर्व का उगाड़ अनंत बार इस जीव को पूर्व में हो गया है। आज का तो है नहीं, अनादि का है ना ये। उसे व्यवहार नाम नहीं मिला। और वहां पर मुनि दिगंबर मुनि का वेश लेकर, वेश ही कहेंगे, मुनि तो हुआ नहीं। मुनि तो कब हो कि जब 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन वाली वीतरागता हो तो मुनि दशा कहने में आती। तो दिगंबरत्व अंगीकार करके वेश रूप से इसने कषाय की ऐसी मंदता की कि उस कषाय को जनागम शुक्ल लेश्या का परिणाम कहता है और उसके फल में 9वें ग्रविक मिला। ठीक है ना? लेकिन उसे व्यवहार नहीं कहते। बोलो साहब। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो, पैने जो आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। वहाँ ये व्याख्या नहीं की और न की जा सकती कि पूर्व में अनेक बार व्यवहार का आश्रय लेकर इसने मुनि व्रत वो 9वां ग्रेविक उपजाया है। नहीं कह सकते, वो व्यवहार है ही नहीं तो कहेंगे कैसे? पॉइंट समझो बात को। वो ये तो कहा मुनि व्रत धार अनंत बार, लेकिन व्यवहार धारण करके अनंत बार ग्रीविक उपजायो ये नहीं कहा। है नहीं ना व्यवहार, कहें कैसे? गांव में कहीं
घोड़ा हो, वो लड़का शेरवानी पहन के बैठ गया तो दूल्हा थोड़ी हो कहलाएगा। लेकिन जब उसका विवाह हो रहा हो उस काल में वो शेरवानी या जो भी वस्त्र है वो धारण करके घोड़े पे चढ़ के आए तो दूल्हा कहलाए। व्यवहार नहीं कहते, याद रख लो इस बात को। देखो वो जो अभी टीटू भाई ने पूछा न, चौथे गुणस्थान के पहले कोई व्यवहार नहीं, तो नोट कर लो कि कोई व्यवहार नहीं। एक, व्यवहार खुद मोक्ष मार्ग नहीं। दो, और व्यवहार निश्चय के साथ ही होता है, पहले पीछे नहीं। तो पर्यायगत विवेक है, पर्यायगत विवेक कहने में आ जाता है। विवेक तो देखो, विवेक का यदि आपने शब्द प्रयोग किया है तो विवेक तो भेद ज्ञान को कहते हैं, पहली बात। विवेक भेद ज्ञान को कहते हैं, पहली बात। अब जो है इस विवेक शब्द का प्रयोग पर्याय में विवेक रखना आदि इत्यादि है, ये लोकाचार की भाषा है और लोकाचार का ही विवेक है। इसे मोक्ष मार्ग में निश्चय व्यवहार नाम नहीं दिया जा सकता। पर्याय में जैसे हम जैन कुल में हैं, ठीक है, तो हम बिना छना पानी उपयोग में नहीं लेते, भक्ष वक्ष का ख्याल रखते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते। ये सब को व्यवहार कह सकते हैं क्या कि नहीं कह सकते? ये सब कुलाचार रूप भाव है और इसे लोकाचार में विवेक नाम दे दिया गया है कि वे जो बिल्कुल ही इन बातों को लक्ष्य में नहीं लेते, जैन कुल में होने के उपरांत भी इन बातों को लक्ष्य में ही नहीं लेते, इन बातों का ध्यान नहीं रखते, तो उन्हें लोकाचार में लोक की भाषा में विवेकहीन कहा जाता है। और जो इन बातों का अपने कुल के अनुरूपता इन सब चीज़ों का बराबर ध्यान रखते हैं, उन्हें लोक की भाषा में विवेक कहा जाता है या विवेक वाला कहा जाता है। लेकिन मोक्ष मार्ग के संदर्भ में इन सब बातों का कोई भी महत्व नहीं है, ये स्पष्ट है। ये जो कुछ अपन करते हैं ना, जो कुछ भी करते हैं, भगवान की भक्ति, पूजा, घर में अपने रहन सहन का तरीका, भोजन आदि में शुद्धि की आदि की व्यवस्था जो भी है, इस सब का धर्म से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। इसे व्यवहार भी कहते नहीं है, ये व्यवहार का अंग भी नहीं है। ये व्यवहार तब कहलाए जब स्वरूप प्राप्ति के उपरांत दो कषाय चौकड़ी की अभाव रूप स्थिति वीतरागता हो, उस वीतराग भाव के काल में शेष रही दो कषाय के सद्भाव में ऐसे ही विकल्प आते हैं, उसमें किस प्रकार का भोजन लेना नहीं लेना, उसका नाम व्यवहार कहलाए। ये कुलाचार को व्यवहार नहीं कह सकते हैं। बहुत स्पष्ट रखना, मामला बिल्कुल साफ रखना चाहिए। इतना सिद्धांत सिद्ध किया है, ये रह गया। टोडरमल, जिन्हें लोग आचार्य कल्प कहते हैं ना, आचार्य कल्प। आचार्य कल्प माने कि कल्पना करो कि मानो आचार्य ही हो, यानी आचार्य के समान ही जिनकी निरूपणा और प्ररूपणा में उतनी स्पष्टता है, इसलिए आचार्य कल्प कहा। हाँ, गोमड़ सार आदि ग्रंथों की बहुत विस्तृत और बहुत स्पष्ट टीका सम्यक ज्ञान चंद्रिका आदि की है। और ये ग्रंथ जो अपने परिचय में तो बहुत है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, उसका तो कहना ही क्या है। बहुत सरल भाषा और बहुत कैसी भाषा है कि लॉजिकल है। स्वयं बात को रखते हैं, फिर वहाँ जो प्रश्न आ सकता है उस प्रश्न को रखते हैं, फिर उसका समाधान करते हैं।
यहाँ जो साधक कारण कहा वह व्यवहार देखकर कहा है, वह यथार्थ कारण नहीं है। ये चर्चा इसलिए जरूरी थी कि इस गाथा में विशेष रूप से व्यवहार और निश्चय दोनों का वर्णन आया। 194 पेज पर अपन आते हैं। तो यहाँ से देखते हैं। ये आया देखो, भगवान तो वीतराग मूर्ति है ना। कौन भगवान? मैं भगवान। मैं भगवान, यह भगवान वीतराग मूर्ति है ना, उसमें से एक समय की वीतराग पर्याय निकालना, उसमें क्या है? अभी देखो एंगल, देखो यहाँ क्या कहना है, समझना इस बात को। ये जो चैतन्य महापदार्थ, यह चैतन्य महाप्रभु, ये वीतराग भगवान में स्वयं जो अनादि अनंत रहने वाला अनंत गुणों का ऐसा पुंज कि जिसके एक एक गुण में बेहद सामर्थ्य भरा हुआ है, बेहद सामर्थ्य। ऐसे बेहद सामर्थ्य स्वरूप वीतराग प्रभु जो अभी विद्यमान है, इसकी एक वीतराग पर्याय का प्रकट होना, इसमें कौन बड़ी बात है? क्योंकि वह एक समय में प्रकट इसकी वीतरागी पर्याय, वो इस चैतन्य वस्तु का अनंतवा अंश है, अनंतवा भाग है। कल आया था ना 85 का है, वही पॉइंट यहाँ आया। देखो, निश्चय मोक्ष मार्ग वह तो वीतरागी पर्याय है, परंतु भगवान तो पूर्ण वीतराग मूर्ति त्रिकाल है। समझ में आया? तो ऐसे निश्चय मोक्ष मार्ग की पर्याय भी अनंत अनंत पर्याय अंदर में शक्ति रूप से पड़ी हुई है कि नहीं? एक पर्याय नहीं, एक वीतराग पर्याय प्रकट होना कौन बड़ी बात है? ऐसी ऐसी अनंत वीतरागी पर्यायें इस त्रिकाल ध्रुव स्वरूप ज्ञायक भगवान में, जिसकी सामर्थ्य बेहद अपरिमित है, उसमें इतनी पर्याय हैं, तो एक पर्याय की क्या बात करें? अरे इसकी आस्था और प्रतीति नहीं। हमको अपने को ये जो अपना चैतन्य भगवान त्रिकाल विद्यमान हाजरा हुजूर, यह ध्रुव स्वरूप ज्ञायक भगवान, इसका विश्वास नहीं आता। और एक समय की पर्याय जो प्रकट होती है, उसमें कषाय की तीव्रता घटकर अगली पर्याय में कषाय की मंदता हो जाए तो ये फूल जाता है, क्योंकि उसमें इसने मैं पना करके बैठा है। कषाय की मंदता का एक भाव, कई बार कहा मैंने ना, जैसे यहाँ से जाते हो ना, अभी जाएंगे थोड़ी देर बाद स्वाध्याय समाप्त होने पर, बाहर जाएंगे, बाहर कोई गाय पड़ी हो, प्यासी हो, बीमार हो, तो आपने जरा रुक करके उसका कुछ उपचार करने का यत्न प्रयत्न किया और 10 मिनट 15 मिनट उसमें खर्च भी किए हों, पानी लाए हों, कुछ किया हो, तो ठीक है, हो गया, वैसा परिणाम आया तो वैसा वैसा हो गया। अब आप गए अपने दुकान घर की तरफ, अब रास्ते में 4 आदमी को सुनाए बिना मानोगे नहीं कि ये हुआ, ऐसा है, वहाँ पर ऐसा हुआ था, फिर ये किया, फिर ये किया। सच्ची कह रहा हूँ मैं, ये सबका मनोविज्ञान है। 4 आदमी को सुनाए बिना मानेंगे नहीं। यूँ किया, क्यों? ऐसा क्यों सुना रहे हो
क्योंकि तुमने अपना सर्वस्व ही उस कषाय के भाव में मान के बैठे। ये चैतन्य महाप्रभु अकषाय वीतरागी तत्व, जिसका ध्रुव स्वभाव अपरिमित बेहद स्वभाव से भरपूर, इसकी तो इसे विश्वास नहीं, भरोसा नहीं, और कषाय का एक सड़ा सड़ाया सा भाव हुआ तो फूला फूला फिरता है। एक बार विश्वास में तो लो कि जिनेंद्र परमात्मा पुकार पुकार के क्या कह रहे हैं, तुम्हारा क्या स्वरूप बताते हैं। वो आता नहीं, गुरुदेव बोलते, प्रभु तुम जानग रीति सब जग देखता हो लाल। आपकी जानग रीति, आपका केवल ज्ञान ऐसा है प्रभु कि उसमें आप हम सबको चैतन्य स्वरूप आत्मा देखते हो, आनंद स्वरूप आत्मा देखते हो। प्रभु तुम जानग रीति सब देखता हो लाल। सबको तुम भगवान देखते हो, सबको तुम चैतन्य का भंडार देखते हो। होती है। परिणाम तो ये गायक को देखने के बाद भी होंगे जब तक पूर्णता नहीं होगी, है ना। हाँ, अभी अज्ञानी क्या करता है कि अपने चैतन्य परमात्मा का विश्वास करता नहीं, और कषाय का जो एक भाव आया, तीव्र भाव आया, तो भी ये अपने आप को ऐसा समझने लगता है कि मैं तो गया, मेरे जैसा पामर नीच कोई हो नहीं सकता, भले कहता नहीं है दूसरों से। और जब कषाय की मंदता का भाव, वो तो आने वाला आता है, तो उसमें ऐसा गाफिल हो जाता है कि मानो मुझसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं इस जगत का, तो चार आदमियों को सुनाता है जाकर के। तो बात ये नहीं है कि वो परिणाम आने वाला आता है, मंदता के समय मंदता का, तीव्रता के समय तीव्रता का, लेकिन अपने को भूला होने से उसमें ये गाफिल रहता है कि ये मैं हूं, और इसलिए इसे ये आत्मा नजर नहीं आता, इसका विश्वास नहीं होता। देखो आगे बढ़ते अभी स्पष्ट होगा। इसकी आस्था और प्रतीति नहीं, इसे विश्वास नहीं आता कि मैं इतना बड़ा हूं, मैं वो हूं जो भगवान के केवल ज्ञान की एक पर्याय, जिसमें तीन काल तीन लोग युगपत प्रत्यक्ष जानने में आए, ऐसी अनंत पर्याय मेरे में से प्रकट हूं, ऐसा मैं शक्ति का भंडार भरा पड़ा हूं। ये इसे प्रतीति नहीं आती, विश्वास नहीं होता, मैं इतना बड़ा मैं इतना बड़ा कैसे हो सकता हूं। रंक और पामर माना है अपने को। प्रभु तेरी प्रभुता तो इतनी है, सुनो अभी अंकुर भाई, क्या ये तेरी प्रभुता तो इतनी है कि सर्वज्ञ परमेश्वर की जो पर्याय है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख, केवल वीर्य, अनंत चतुष्टय स्वरूप, जो उनकी सर्वज्ञ देव की एक पर्याय है, वह तो तेरे द्रव्य से अनंत में भाग है। अरे एक बार तो पावर फट जाना चाहिए। बोलो, उनका द्रव्य, उनकी पर्याय की बात नहीं कर रहे, उनकी पर्याय दिख रही है ना, उस पर से तुम्हारे द्रव्य की बात करते हैं। उनका द्रव्य हम में होंगी अनंती पर्याय केवल ज्ञान की। अरे उनके द्रव्य में होंगी तो तुम्हारे द्रव्य में भी है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के जीव नहीं पाए जाते। जीव सब स्वभाव से, जाति से एक समान है पूरे इस ब्रह्मांड में। प्रभु तू महाप्रभु है। किसके लिए कह रहे हैं? मेरे लिए। प्रभु
तू महाप्रभु है, तेरा प्रताप अखंड शोभा, स्वतंत्रता से अंदर शोभायमान है प्रभुत्व शक्ति। उसे खंड करने को जगत में किसी की सामर्थ्य नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं है जगत में। अरे कैसी बातें कर रहे हो साहब, दर्शन मोहिनी के कारण से मुझे अपना आत्मा प्राप्त नहीं हो रहा, और मैं अपने आत्मा की इस महिमा का विश्वास मुझे उस दर्शन मोहिनी के कारण ही तो नहीं हो रहा। यही तो भ्रांति हो गई है तुमको। दर्शन मोहिनी की ताकत नहीं, यहां इस क्षेत्र में जो दर्शन मोहिनी रहा हुआ है सत्ता में, वो उदय रूप हो जाए और सबका आकर के भी उदय रूप हो जाए यहां पर, तो भी उसकी ताकत नहीं जो मेरे सम्यक्त को रोक ले या मुझे मिथ्यात्व रूप परिणमा दे। मेरे मिथ्यात्व रूप में मेरे अपराध से परिणमा हूं, और मैं मेरे संकित रूप मेरे पुरुषार्थ से परिणमूंगा या परिणमता हूं। किसी की ताकत नहीं। अरे अब यहां से देखना है, बहुत गजब की बात है बस यहीं से। और जिसे आत्मा की गरज हो और आत्मा प्राप्त ना हो, ऐसा नहीं होता। गरज है कि नहीं, गरज हो और आत्मा ना प्राप्त हो, तो बहन श्री का बोल आया कि 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। बोलो साहब, अब खामी गरज की है, गरज की खामी। गरज है कि नहीं हमें, हमें अपना आत्मा चाहिए कि नहीं, हमें हमारे आत्मा का परिचय हमें चाहिए कि नहीं। अरे ये तो वास्तव में अशोभनीय बात है कि मुझे मेरा ही परिचय नहीं है और मैं अन्य के परिचय से अपना परिचय देता फिरता हूं, मानता फिरता हूं। ये तो अशोभनीय है, शोभा की बात नहीं है। जिसे गरज हो उसे आत्मा प्राप्त ना हो, ऐसा नहीं होता। अब नापो अपनी अपनी गरज। गरज काय की है हमको? वर्तमान जीवन को सुखी सुंदर बनाने की, अगले भव को अच्छा बनाने की, लोगों में यश कीर्ति प्राप्त करने की, धन संपदा और इकट्ठी करने की, सब बहुत सारे पॉइंट हैं। ये 2-4 तो ऐसे नमूने हैं। ये तो किसकी गरज है, उसमें आत्मा की गरज है कि नहीं है? यदि नहीं है, इसीलिए नहीं मिला अब तक आत्मा। और गरज हो आत्मा की और आत्मा न मिले, ऐसा नहीं होता। ये देखो बहन श्री का वाक्य याद किया गुरुदेव ने। बहन का एक वाक्य सुनकर कल तो 63 बोल लिखे, उसमें एक बोल ऐसा आया कि जिसे आत्मा की गरज है और आत्मा प्राप्त ना हो तो 14 ब्रह्मांड खाली हो जाए। 14 ब्रह्मांड माने ये 343 घन राजू प्रमाण, ये 3 लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, और इसमें रहे हुए अनंते जीव, अनंता अनंत पुद्गल, धर्मास्थि, अधर्मास्थि और लोकाकाश और कालद्रव, ये सब इसमें है ना। ये खाली हो जाए, खाली हो जाए, ऐसा होगा क्या? इसका अर्थ ये है, अपन कहते हैं ना कि तुम चाहो और काम नहीं हो तो आसमान जमीन पर आ जाए, तो आसमान आता है जमीन पर इसका मतलब ये है कि वो कार्य अवश्य होता है। कहने की शैली है ये कहावत जैसी एक बात है, परंतु याद कहाँ से हो, पहले ही है। देखो अब गुरुदेव ने पढ़ा, ये बोर्ड दिख रहा ना आपको, चैतन्य को चैतन्य में से परिणमित भावना,
ये इसका अर्थ समझना है। चैतन्य को चैतन्य में से परिणमित भावना। अब इधर से चलते हैं। भावना का अर्थ है परिणमन, भुवन, होना। कैसा होना कि चैतन्य को चैतन्य में से परिणमित। दो चैतन्य लिखे, एक तो चैतन्य मानने जानना देखना, तो वर्तमान जानने देखने की पर्याय में जो त्रिकाल जानन देखन स्वरूप है उसको विषय करके जो वर्तमान जानने देखने की पर्याय परिणमित हो, उस भावना को यहाँ चैतन्य को चैतन्य में से परिणमित भावना कहा। समझ में आई बात? दोबारा बोलना है क्या? दोबारा बोले क्या? बोलो अंकुर, दोबारा बोले। नहीं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो, चैतन्य को चैतन्य में से परिणमित भावना। एक चैतन्य कौन है कि त्रिकाली उपयोग स्वरूप अपना भगवान आत्मा। दूसरा चैतन्य कौन है कि उस उपयोग स्वरूप आत्मा का प्रवर्तित वर्तमान उपयोग। तो वर्तमान उपयोग जब अन्य निमित्तादि को, रागादि को, पर्याय भाव को विषय ना करता हुआ अपने त्रिकाल उपयोग स्वरूप को विषय करके परिणमित होए, ऐसा भुवन रूप भावना परिणाम होए, उसको कहा चैतन्य को चैतन्य में से परिणमित भावना। ठीक है, अब बात आगे चलती है। इसमें फिर आ गई अर्थात कि राग द्वेष में से नहीं उदित हुई भावना। राग द्वेष में से कौन सा परिणाम उदित होता है कि जो उपयोग निमित्त को, राग को, पर्याय को विषय बनाकर वर्तता है, वहाँ राग देश में से उत्पन्न हुआ परिणाम है। और जो वर्तमान उपयोग जानने देखने का व्यापार निमित्त को विषय न करे, राग को विषय न करे, एक समय की पर्याय को विषय न करे, अपितु अपने त्रैकालिक ध्रुव स्वभाव को विषय करे, इस उपयोग स्वरूप आत्मा को विषय करे, उसका नाम चैतन्य को चैतन्य में से परिणमित भावना अर्थात राग देश में से नहीं उदित हुई भावना। हो गया स्पष्ट? फिर ऐसी यथार्थ भावना हो तो वह भावना फलती ही है। फलती है माने फल देती ही है। फलती है माने फल देती है। क्या फल देती है कि वह अतीन्द्रिय आनंद, शांति, वीतरागता का तत्काल फल देती है। तत्काल, बाद का काम नहीं है। बाद का काम नहीं है। बाद का काम जो थोड़ा बहुत गिना जाता है वो राग में गिना जाता है, इसमें बाद का काम नहीं है। यहाँ तो तत्काल आनंद है। राग में भी यद्यपि तत्काल तो आकुलता ही होती है, तथापि उसके फल में आगे चल करके बंद होता है, उदय होता है, उदय से फिर जुड़ता है, वो एक इस उधर खेल बन जाता है। लेकिन यहाँ तो नगद का नगद है। जितना स्वरूप का आलम्बन उतना आनंद, जितना आलम्बन उतनी वीतरागता, जितना आलम्बन उतनी शांति, नगद। ऐसी यथार्थ भावना हो तो वो भावना फलती ही है। तो यहाँ कहना क्या है? यदि ना फले तो जगत को, 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा, यानी फल अवश्य आएगा।
शांति का, वीतरागता का, अतीन्द्रिय आनंद का, पूर्ण आत्मलाभ का फल अवश्य मेव आता है। ये कहना है इस बोल के द्वारा। अभी दोबारा पढ़ेंगे। गुरुदेव कहते हैं भाव का फल ना आए तो जगत का अभाव हो जाए। ये भाव कौन सा भाव? अपने वर्तमान जानने, दोबारा से बोलते, वर्तमान जानने देखने के उपयोग यानी जानने देखने के व्यापार में अब जरा इधर भी कहेंगे इधर भी कहेंगे एक साथ। निमित्त को लक्ष्य न करता हुआ, राग आदि को विषय न करता हुआ, पर्याय को न देखता हुआ जो जानने देखने का व्यापार अपने स्वरूप को जानने में लग गया, जानने में जो जिसने इस स्वरूप को विषय किया, लक्ष्यगत किया, वह ऐसा परिणमित भाव का फल निश्चित अवश्य ही आनंद, वीतरागता और शांति रूप प्रकट होता है तत्काल। न होए तो ब्रह्मांड पलट जाए, इतना जोर है कथन में। भाव का फल ना आए तो जगत का अभाव हो जाए। क्या कहा पंडित जी? चैतन्य को चैतन्य में से परिणमित भावना अर्थात के राग द्वेष में से नहीं उदित भावना, ऐसी यथार्थ भावना हो तो वह भावना फलती ही है। यदि ना फले तो जगत को 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। ऐसा अंदर जोर है, ज्ञानियों की कथनी में इतना अंदर से जोर है। 3 लोक के नाथ की भावना करे और फले नहीं, कैसे बने? कौन है 3 लोक का नाथ? तो वे कौन है कि उन्होंने अपने 3 लोक के नाथ को देख करके त्रिलोकी नाथ का पद प्राप्त किया है। और ये त्रिलोकी नाथ हाजरा हुजूर त्रिकाल विराजमान है। एक बार अपनी महिमा लाना है, किसी दूसरे की भी नहीं लाना, अपनी ही महिमा लाना है, अपनी ही महिमा में आना है। और जो अपनी महिमा में आ गया उसका कार्य फलित ना हो तो कहा यहाँ पर ब्रह्मांड को खाली होना पड़ेगा। देखो अब क्यों नहीं होता, सुनो। अब 2-3 पंक्तियां समझ में आया कि 3 लोक के नाथ मतलब अपने चैतन्य भगवान की भावना करे और फलित ना हो माने फल ना आए, ऐसा कैसे बने? परंतु उसकी दरकार कहाँ है? अब फिर कोई पहली लाइन से मिला दो। जिसे आत्मा की गरज हो और आत्मा प्राप्त ना हो ऐसा नहीं होता। तो बात फिर वहीं आ गई कि क्यों नहीं हो रहा, कि दरकार कहाँ है। हमने अभी तक वास्तव में अपने को जान लेने की, पहचान लेने की, अपने से अपना परिचय कर लेने की दरकार नहीं करी। शास्त्र का परिचय करने की दरकार करी, लेकिन शास्त्र में अपना स्वरूप बताया सो अपने से परिचय करने की दरकार न करी। देखो क्या कहते हैं, व्यवहार का प्रेम और रुचि हो और फिर पूछे कि मुझे निश्चय क्यों नहीं होता। जानबूझ के रुक गया मैं, जरा आप लोग विचार तो कर लो 2-4 सेकंड। प्रेम तो दौड़ रहा है व्यवहार की ओर, प्रेम तो दौड़ रहा है निमित्तों की ओर, प्रेम तो दौड़ रहा है कषाय की मंदता की ओर, और पूछने आए हो कि मुझे वीतरागी भगवान क्यों नहीं मिलता। अरे तुम तो प्रश्न करने के भी अधिकारी नहीं। क्यों हम प्रश्न करने के अधिकारी क्यों नहीं? क्योंकि ज्ञानी धर्मात्मा आचार्य परमात्मा कहते हैं कि जिसे आत्मा की गरज हो उसे आत्मा न मिले, ऐसा होता नहीं।
तो पहले तो तुम तुम्हारी गरज नाप लो। अभी अपन ने 2-4 पॉइंट याद करे थे। गरज किसकी? समाज में प्रतिष्ठा की, देश में यश कीर्ति की, धन की, दौलत की, मकान की, जमीन की, जायदाद की, वर्तमान भव में जीवन में शांति की अथवा अगले भव की व्यवस्था की गरज तुम्हें है किसकी आखिर? तो जिसकी गरज है वो ही मिलता है। जिसकी गरज करते हो वो मिलता आया है अनादि से। तुम्हें संसार की गरज रही, संसार मिलता आया। संक्षेप में तो यही कहेंगे, संसार की गरज रही ना, ये भव ठीक रहे, अगला भव ठीक होए। ये किसकी चाहत है? ये भव ठीक रहे, अगला भव बिगड़े नहीं, अगला भव ठीक रहे, ये बताओ आत्मा की चाहत है, आनंद की चाहत है कि संसार की चाहत है? संसार को चाहते हो तो संसार मिल रहा है, आत्मा चाहो तो आत्मा मिल जाएगा। चाहो तो सही, गरज तो करो। देखो कितना स्पष्ट लिखा, प्रेम व्यवहार का प्रेम और रुचि हो और पूछे कि मुझे निश्चय क्यों नहीं होता, परंतु निश्चय कैसे हो? निश्चय माने आत्मस्वरूप का आनंद, वीतराग, शांत भाव कैसे प्रकट हो? पोपट भाई ये पहला ही बोल है, ये तो गजब है। भाव में से भावना करने पर भावना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? अस्थिपना प्रकट ना हो, पूरा जगत अभाव शून्य हो जाएगा। 2 पंक्ति और लेते हैं अपन नीचे अंत में, प्रवचन के अंत। ये 194 नंबर गाथा का तात्पर्य है। देखो तात्पर्य ये है कि अभेद रूप परिणित हुआ परमात्मा ही। किस भाव से परिणित हुआ? स्वरूप की प्रतीति रूप, स्वरूप के संचेतन आस्वादन रूप और स्वरूप में लीनता रूप भाव से अभेद परिणित परमात्मा ही ध्यान करने योग्य है। यानी अभेद रत्नत्रय में परिणमित हुआ परमात्मा ध्यान करने योग्य है। यही इसका सार है। ये 94 गाथा की चर्चा यहाँ तक आई, शेष आगे।